अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11C D1 7th एडिशन जो है आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पुरानी वाली बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम करेंगे 4A। ठीक है जी, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। पहले आप क्वेश्चन को समझ लें, फिर उसके बाद बात करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, by finding the size of each exterior angle of the regular polygon with 24 sided। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि जितनी भी साइड्स हैं उसके एंगल और साइड्स की जो मेजरमेंट है वो सेम होगी। ये होता है रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कि अगर एक फॉर सपोज पेंटागन है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये पेंटागन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये है इसका इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। अगर मैं आपको इसके एक्सटीरियर एंगल बताना चाहूँ तो एक लाइन में इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूँ, ये आ गई आपका, तो ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसी तरह ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और इसी तरह ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना बेटा रेगुलर पॉलीगॉन का, वो हमेशा याद रखना 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है बेटा, याद रखिएगा बार बार कि इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रहा, 360 डिग्री, ठीक है, अब आएगा, ठीक है, याद रखिएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम अपने आते हैं सवाल की तरफ। अब क्या कह रहा है, आपसे कहा क्या उसने कि कितनी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड कितनी है, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितनी है बेटा, 24। अब आप याद रखना कि जब भी आप किसी भी साइड का, किसी भी एक ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड निकालते हो जिसमें एक्सटीरियर एंगल का बताया गया है, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है साइडेड, जितनी भी साइडेड है, अगर 24 है तो 24 साइडेड आ जाएगा, साइडेड पॉलीगॉन, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये फार्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय टोटल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या फार्मूला है, सम ऑफ एक्सटीरियर ट्राइंगल डिवाइडेड बाय टोटल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है बच्चा। अब हम साइड सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मैंने अभी आपको बताया 360 डिवाइडेड बाय कितने साइडेड है, जितने साइडेड गिवन होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 24। अगर आप इसको डिवाइड करो तो 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा, यानी ये आपका कितना आ गया, 15 डिग्री। क्या आ गया, 15 डिग्री। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें मैं, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, फार्मूला तो नहीं है लेकिन आप उसमें लिखोगे क्या कि जी साइज ऑफ ईच 24 साइडेड, अच्छा जितनी साइडेड होगी उतना आप लिख दोगे, 24 साइडेड पॉलीगॉन आ जाएगा। सम ऑफ, याद रखो कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, एडजेसेंट का तो हो जाएगा 180 माइनस 15, तो आपके आ जाएगा 165 डिग्री। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये आपका इंटीरियर एंगल आ गया कितना, 165। अच्छा बेटा, बी पार्ट में भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 100% सेम है। इसमें आपको रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है जिसकी साइड्स गिवन है 36। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बेटा कि आपने क्या करना है जी, इसका भी इंटीरियर एंगल फाइंड करना, तो सेम मेथड आ जाएगा, आपका फार्मूला आ जाएगा
कि जी साइडेड पॉलीगॉन फार्मूला इसका आ जाएगा जी, सॉरी पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स या टोटल साइड्स, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय कितनी साइड्स हैं 36, तो ये आपका आ गया 10 डिग्री। अब आपने क्या करना है, ईच एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 180 माइनस 10, तो ये आपका आ गया 170 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है गाइस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। एक सवाल कराना था मुझे, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।